हुकूमत में सबसे बड़ा सवाल कि इमरान खान से उनकी फैमिली, वकला और लीडरशिप से मुलाकातें 4 नवंबर से क्यों नहीं करवाई जा रही। इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमती वज़रा शाहज़ेब खानज़ादा उनके बैरिस्टर जब वहां पे उनके प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में कोई जवाब नहीं दे सके कि क्यों नहीं। तलाल चौधरी उनके प्रोग्राम में थे, क्यों नहीं मुलाकातें करवाई जा रही। कहते हैं जी अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है ना, उनका इख्तियार है। वो परवेज रशीद कहते हैं वो अदालती ऑर्डर लेके आए। वो कहते हैं जी वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो वो वसतुल्लाह खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब फिर जो है वो टमाटर के रेट पता करेंगे। मतलब एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, वो अगर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो वो टमाटर के रेट पता करेंगे। वो जो है वो पता करेंगे कि जो कुहाट में बिकने वाली जो चप्पल है, कुहाटी चप्पल, उसका रेट क्या है। तो मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की सेंस जो है लेकर आ गई है मुस्लिम लीग नून, जिनकी अपनी लीडरशिप जब कोटला जेल में थी, अडयाला जेल में थी, इनकी बड़ी तवील मुलाकातें जो है वो होती रही और एक नहीं कई जो है वो इस हवाले से सबूत जो है वो मौजूद हैं। उस वक्त जो जर्नलिस्ट कवर करते रहे हैं, जो अखबारों में आता रहा है, एक तवील लिस्ट होती थी, तवील मुलाकातें होती थी, तवील मुशावरत होती थी, तवील सियासी गुफ्तगू होती थी। लेकिन अब क्या सूरत हाल है कि वो कहते हैं जी जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात की। भाई आजम सवाती की मुलाकात सुबह 7:30 बजे किसने करवाई थी? उस वक्त तो टाइम भी नहीं होता। किसने अडयाला जेल का दरवाजा जो खुलवाया था? फिर 24 नवंबर को जो मुलाकातें हुई थी, जब 24 नवंबर को पीटीआई बड़ा एक जो है वो धरना और एहतिजाज करने आ रही थी खैबर पख्तूनख्वा से, उस वक्त रात को किसने अडयाला जेल का दरवाजा जो है खुलवाया था? तो ये बात करना कि वो जी इख्तियार है, तो वो मैनुअल है, तो वो कानून है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मैनुअल ये होता है कि कोई आम सा कैदी भी हो, उसकी हफ्ते में एक दफा फैमिली से मुलाकात होनी ही होनी है। उसका एक मैनुअल बना हुआ है, उस जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है और उस मुलाकात को वो नहीं रोक सकते। अब सूरत हाल क्या है कि इमरान खान साहब की केस, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के हेड हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, उनके 80-90 एमएनएज हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके पंजाब में एमपीएज हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उनको वो राइट्स नहीं दिए जा रहे जो एक आम आदमी को भी हासिल होते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जो बेटर क्लास उनको मिलती है और उनको दी जाती है और दी जाती रही है। नवाज शरीफ साहब को उनका जो खाना बाहर से जाता था, इमरान खान साहब का खाना अंदर बनता है। खाना जितने अखराजात हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो उठा रही है। तो वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही जेल मैनुअल के मुताबिक। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो तशवीश होती है, सबसे ज्यादा जो खौफ आता है, सबसे ज्यादा जो डर है, सबसे ज्यादा जो आप जो सोचते हैं उसके हवाले से कि क्या बनेगा हमारे माशरे में कि जहां इंसाफ का निजाम धर्म करके जो गिर जाए, कि अदालतों के पास कोई हथियार नहीं होता, कोई डंडा नहीं होता, कोई सोटा नहीं होता, कोई उनके पास कोई राइफल नहीं होती, कोई गन नहीं होती किसी जज के पास। उनके पास सिर्फ एक ऑर्डर होता है, वो जो रिटन ऑर्डर लिखते हैं ना कि ये इंप्लीमेंट करें, और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट ना हो और अदालतें भी खामोश होकर बैठ जाए, तो इससे तबाहकुन और खौफनाक मंजर नहीं हो सकता। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान, उनके लार्जर बेंच का यानी कि 24 मार्च का ऑर्डर मौजूद है और उस ऑर्डर को तकरीबन 1-1.5 माह पहले रिपीट किया उसी लार्जर बेंच ने। लेकिन उस ऑर्डर को जो अडयाला जेल के हुकाम है वो रद्दी की टोकरी में डालते हैं, डस्टबिन में डाल के रखा हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई फिक्र नहीं है। उनके सामने तौहीन अदालत की दरखास्तें पड़ी हुई है, वो तौहीन अदालत की दरखास्तें नहीं लगा रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर इंप्लीमेंट ना हो तो अदालतों को फिक्र होती है कि अगर हमारा ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं होगा